हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज में। अब तक आपने सुना कि दीक्षा प्रीति के बिना ही एग्जाम देने चली जाती है क्योंकि प्रीति की मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। प्रीति की ऐसी हालत देखकर दीक्षा को उसका राशिफल देखने का ध्यान आता है। उसमें लिखे उपाय वो प्रीति को भी बताती है, जिसे सुनकर प्रीति के अंदर एक अलग सी उम्मीद जागती है और प्रीति अपने घर चली जाती है। अब आगे। प्रीति से मिलने के बाद जब मैं घर आई तो मैंने क्या देखा कि बाबा फिर से अपनी मूवी लगा के बैठे थे। उनका ये बॉलीवुड का भूत। उफ। माँ मुझे एक नज़र देखती है और मुस्कुरा देती। चल बैठ जा, आलू के पराठे बनाए लेके आती हूँ, माँ ने कहा। ठीक है। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ बाबा के साथ बैठ गई। पराठे खाते खाते मैं और बाबा मूवी का मजा ले ही रहे थे कि अचानक एक बहुत जोर की चीखने की आवाज आई। बाबा दौड़ कर बाहर गए और मैं और माँ भी उनके पीछे हो लिए। बाहर जाके देखा तो भीड़ लगी हुई थी और एक औरत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। जो नज़ारा मेरे सामने था वो मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ लोग एक बड़े से पेड़ को उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बाबा भी शामिल थे। पेड़ के पत्तों के बीच एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वो किसी और का नहीं, प्रीति का था। प्रीति। मुझे सांस आनी जैसे बंद हो गई। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिससे मैं अभी कुछ वक्त पहले मिलकर आई थी वो उससे मेरी आखिरी मुलाकात थी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। आंटी तो एक बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उनकी सिर्फ एक चीख निकली थी। उसके बाद उनकी आंखों में एक आंसू का कतरा नहीं था, जैसे सब कुछ सूख चुका हो। वो एक बेजान इंसान की तरह बस बोले जा रही थी। मैंने कहा था इससे, बाहर बहुत मौसम खराब है, मत जा अभी। इसने कहा नहीं माँ, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा दो तो शायद भुवन भैया आ जाए। ये सुनते के साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर में हजारों सुइयां चुभा दी हो। तो क्या मेरी वजह से प्रीति? मुझे सांस आनी बंद हो गई थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां खड़े होने की। मैं सीधा अपने घर के अंदर भागी और जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरे सामने प्रीति की वैसी हालत का नजारा अब भी घूम रहा था। बाहर से लोगों की आपस में बातें करते हुए आवाजें भी आ रही थी। प्रीति ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसके बारे में सोच सोच कर मेरा सर घूम रहा था। ये देख क्या लिखा है इसमें, तुझे सिर्फ गुलाबी रंग के कपड़े पहनने हैं और शिव जी की बेलपत्र चढ़ाना और तेरा सब अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएगा। सच में दीक्षा? वाह, क्या भगवान भैया सच में वापस आ जाएंगे? अरे बिल्कुल, तू करके तो देख। प्रीति को दिया हुआ एक सुझाव इतना भारी पड़ेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या मैंने ही प्रीति की जान ले ली? मेरा सर फटे जा रहा था। थोड़ी देर बाद लोगों की आवाजें आने लगी। वो प्रीति को शमशान घाट ले जाने लगे। ये सुनकर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। मुझसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इन सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं थी। अगर मैंने नहीं कहा होता तो शायद प्रीति जाती ही नहीं और आज वो जिंदा होती। ये क्या कर दिया मैंने? कुछ घंटों बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने कानों में कहा, दीक्षा, दीक्षा, अरे दीक्षा, बेटा उठ।
मैंने आंखें खोली तो माँ सामने थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते रोते वहीं सो गई थी। माँ को देखते ही मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे बेटा क्या हुआ दीक्षा? माँ ने पूछा। माँ मैंने प्रीति की जान ले ली माँ, मैंने रोते रोते कहा। क्या क्या बोल रही है तू बेटा? माँ ने पूछा। मैंने माँ को राशिफल वाली पूरी बात बताई, जिसे सुनने के बाद माँ बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? हाँ, आप इतना नॉर्मल रिएक्शन कैसे दे रही हैं? इतनी बड़ी बात हो गई, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया और आप? मैंने रोते रोते पूछा। नहीं बेटा, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, माँ ने कहा। मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि राशिफल को देखते हुए कोई सुझाव देना ये गलत है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उसका ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथ में नहीं था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, माँ ने कहा। मुझे मुझे समझ नहीं आया माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने पूछा। मैंने और बाबा ने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि राशिफल सिर्फ एक अनुमान है, इसमें लिखी बातें पूरी तरह सच नहीं होती, इसलिए इसमें लिखी चीज़ों के बेसिस पे किसी को कोई सुझाव देना ये सही नहीं है बेटा। लेकिन प्रीति जिस तरह गई है ये लिखा हुआ था। इस दुनिया में कौन कैसे आएगा और जाएगा ये भगवान तय करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। तो प्रीति का यूं जाना ये भगवान की लीला है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, माँ ने कहा। मैं माँ की बातें चुपचाप सुन रही थी, जैसे अंदर ही अंदर खुद से कोई वादा कर रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं कहा और सो गई। अगली सुबह देखा तो किशन भैया पेपर लेकर खड़े थे, मुस्कुराते हुए। ये लो बिटिया, आज का अखबार। क्या हुआ, आज नहीं इंतजार किया आपने? किशन भैया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे हाथ जैसे कांप रहे हों। पहली बार उस अखबार को लेते हुए मेरे हाथ कांप गए। मैंने अखबार लेते हुए सीधे बाबा को थमाया और अंदर चली गई। माँ ने मुझे एक नज़र देखा और बाबा को, वो भी अंदर चली गई। बाबा ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ समझ गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी या हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बने रहिए अनोखी स्टोरीज़ के साथ, जहां आप सुनेंगे मेरी ही लिखी हुई कहानी मेरी ज़ुबानी।